अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर आफ्ताबुल्लाह वज़ीर आरपीएच हेयर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक के बेंजोडाइज़ेपिन क्लास के बारे में डिस्कस किया था, नॉन बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिटूरेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो काइंडली हमारे साथ रहिएगा। अब नॉन बेंजोडाइज़ेपिन क्या होता है? नॉन बेंजोडाइज़ेपिन वो ड्रग होते हैं जो हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो केमिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम बेंजोडाइज़ेपिन से। अगर नॉन बेंजोडाइज़ेपिन और बेंजोडाइज़ेपिन की कंपैरिजन की जाए तो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन जो है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन वेरी रैपिड होगा एज कंपेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन। इसमें सिडेशन जो है वो कॉमन होता है और विड्रावल सिम्टम भी इसके सिग्निफिकेंट होते हैं। इसी तरह डिपेंडेंस रिस्क जो है वो हमारे पास नॉन बेंजोडाइज़ेपिन में हाई होता है एज कंपेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन। अब हम बात करेंगे नॉन बेंजोडाइज़ेपिन की ड्रग क्लासेस के बारे में। नॉन बेंजोडाइज़ेपिन की क्लासेस जो है वो हमारे पास 4 है। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास जेड ड्रग्स है, उसमें हमारे पास ज़ुल्पीकॉन आते हैं और ज़ुल्पीडेम आते हैं। सेकंड वन जो है वो हमारे पास बुसिपायरोन है, बुसिपायरोन में हमारे पास एज़ापायरोन ड्रग आते हैं। वन हमारे पास मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, उसमें हमारे पास रेमेल्ट्रियोन आते हैं। और फोर्थ वन जो है हमारे पास वो है ऑरेक्सिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ऑरेक्सिन रिसेप्टर में हमारे पास सेवोरेक्सेंट आते हैं और लेम्बोरेक्सेंट आते हैं। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें कि साइड इफ़ेक्ट इसके क्या होंगे, तो हमारे पास मेटालिक टेस्ट होता है, माइल्डर डिपेंडेंस होता है। अब अगर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उसमें हमारे पास एंजाइटी आता है, ड्राई माउथ आता है, अनप्लेजेंट टेस्ट भी आता है, हेडेक भी आता है, इंटरग्रेड एमनेसिया भी आता है और एंजाइटी भी आती है। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट नॉन बेंजोडाइज़ेपिन। अब आते हैं बारबिटूरेट की तरफ। बारबिटूरेट क्या होता है? बारबिटूरेट भी सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है। बारबिटूरेट इज डिराइव्ड फ्रॉम बारबिटूरिक एसिड। Barbiturate increase the opening of chloride channel at GABA receptor। अगर बारबिटूरेट की कंपैरिजन करते हैं हम बेंजोडाइज़ेपिन के, तो बारबिटूरेट में हमारे पास डिपेंडेंस रिस्क जो है वो हमारे पास वेरी हाई होता है एज कंपेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन, और इसका जो सेफ्टी मार्जिन है वो भी नैरो होता है। और बारबिटूरेट में हमारे पास एंजाइम इंडक्शन होती है। अब बात करते हैं बारबिटूरेट की ड्रग क्लासेस के बारे में। उसमें हमारे पास 4 क्लासेस आते हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, जिसमें हमारे पास थायोपेंटाल आती है। सेकंड वन जो है वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, जिसमें पेंटोबार्बिटाल आती है। थर्ड वन हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है, जिसमें हमारे पास ब्यूटाबार्बिटाल आते हैं। और जो फोर्थ वन है वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास फिनोबार्बिटॉल आती है। अब आते हैं इसकी क्लिनिकल यूजेस की तरफ। जो हमारे पास फिनोबार्बिटॉल है वो हम एपिलेप्सी के लिए यूज़ करते हैं और न्यूनेटल इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जो थायोपेंटाल है वो हम एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास सीएनएस डिप्रेशन होता है, ड्रोजीनस होता है, कंफ्यूजन होता है और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी होती है। और फिनोबार्बिटाल में हमारे पास रिस्क ऑफ एडिक्शन भी होती है, यानी इससे बंदा ये हमें एडिक्ट कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बारबिटूरेट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।